लेकिन इतना बेशर्म ही नहीं आती ऐसे बयान देने की। ये सोचते भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। लेके दिखाएं, चैलेंज कर रहे हैं और हम तो लेंगे ही। तुमने क्या किया 70 साल तक? नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। कल गृह मंत्री अमित शाह जी का लोक पार्लियामेंट में जो बयान आया है पीओके को लेकर और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को लेकर, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के व्यापार सहयोग के सह संयोजक रामदास मलिक जी। सर, कल जो बयान आया है गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो नेहरू जी पंडित नेहरू जी थे उनको लेकर, आपने भी इस बयान को सुना है, क्या कहेंगे उस पे आप? देखिए, गृह मंत्री का बयान है, गृह मंत्री जी का। मेरा इस पे बोलना उचित नहीं है। लेकिन मैं निजी तौर से सारे प्रधानमंत्री के बारे में बता सकता हूँ। कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हैं, सारे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने देश का टुकड़े तो बटे, इनकी कमजोरी का दूसरे देशों ने फायदा उठाया। मैं उदाहरण के रूप में पंडित नेहरू जी की बात करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी की। मुल्क सन 1947 में आज़ाद हुआ। छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, उसने देखा इधर के प्रधानमंत्री कमजोर है, ये शांति की बातें कर रहे थे उन दिनों के अंदर। उन्होंने तुरंत कश्मीर पे अटैक कर दिया। अटैक हो गया कश्मीर पे। आधा कश्मीर उन्होंने हत्या लिया। अब वही बात आ रही है कि वहां सीज फायर करने की क्या जरूरत थी आपको? अगर अपनी सेना नहीं लड़ पा रही थी, रुकते, इंतजार करते, कुछ समय बाद फिर पटक नहीं देते उसे। अब इन्होंने जो बयान बयान हो, इससे बड़ी गलती कर दी। ये यूएन में चले गए। क्या जरूरत थी जाने की? इतना बड़ा हमारा मुल्क, एक पिद्दी सा मुल्क ने कश्मीर को हत्या लिया। देखो पीओ को। अब इससे बड़ी क्या कमजोरी होती है जी? ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कमजोर प्रधान, जो प्रधानमंत्री थे कमजोर थे ना, उसका फायदा उठाया गया ना वो। और दूसरा, इन्होंने सेना को, जो भारतीय सेना थी, अपना शांति का नारा देके उन्हें दूसरे कामों में लगा रखा था कि सेना की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को, हम तो शांति के दूत हैं। उसका फायदा उठाया पाकिस्तान ने। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती? तुम क्यों गए? अगर तुम देखते हो कि दुश्मन है भी है, ठंडे हो जाओ थोड़े, फिर मजबूती से तैयारी करके उसे ले लेते हैं। लेकिन वहां जाके केस पेंडिंग हो गया, तो आज तक लटका हुआ मामला। अब कश्मीर वो तो लेके रहेंगे हम, हिंदुस्तान छोड़ने वाले तो है नहीं अब प्रधानमंत्री। कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने भी कल कहा है कि जिस तरह से अमित शाह जी का जो बयान आया है गृह मंत्री जी का, उस पर उन्हें पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो बीजेपी पीओके को 2024 से पहले लेके दिखाए। ये देंगे, हम लेंगे। ये तो 70 साल तक ले नहीं पाए, हम तो लेके दिखाएंगे। हम तो फिर कह रहे हैं, ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हम तो लेके दिखाएंगे। ये सरकार लेके दिखाएगी। लेकिन इतना बेशर्म ही नहीं आती ऐसे बयान देने की। ये सोचते भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। लेके दिखाएं, चैलेंज कर रहे हैं और हम तो लेंगे ही। तुमने क्या किया 70 साल तक? हद होगी यार, बयान सुन के ताजुब होता है। ये इनके विपक्ष के नेता बना रखे हैं ऐसे। कुछ सोचते हुए व्यक्ति बोलते हुए सोचता तो है? बिल्कुल नहीं। 24 से पहले लेके दिखाएं। ये कौन सी भाषा है ये? अपनी समझ तो परे है। लेकिन मैं उनको कह देता हूँ, पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और लेके दिखाएंगे। समय समय का इंतजार है। पहले भी कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी भी रहीं, लेकिन पीओके का मामला जो है सॉल्व नहीं हुआ। क्या लगता है कि पिछले 70 सालों में काम ये पीओके वाला मामला नहीं निपटा, लेकिन अब उस पे अगर कोई काम हो रहा है तो उस पे भी
हस्तक्षेप और आरोप लगाई जा रही है। ये तो इनकी आदत है, काम इनके पास कोई है नहीं, क्या करेंगे ये। अब मैं तो पूरे और बताता हूँ ना इनके प्रधानमंत्रियों की आपको। सन 1965 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से, फिर लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री। और अब देखो, ताशगंज में समझौता हुआ, हमारी सेना लाहौर तक चली गई थी। अगर मजबूत प्रधानमंत्री होते वो भी, तो समझौते में ये शर्त रखनी चाहिए थी कि पीओके हमें दे दो, तब समझौता करते हैं। लेकिन नहीं, जीता हुआ हिस्सा सारा उनको लुटा दिया इन्होंने। आज में यही तो हुआ। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक अखबार के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी मिसिस को फोन किया, अपनी धर्मपत्नी को। उनकी धर्मपत्नी ने कहा हिंदुस्तान मत आना और मेरे को फोन मत करना, तुमने हिंदुस्तान की नाक नीचे कर दी है। ये तुमने क्या समझौता किया जाके। समझौता होता है जब तुम हैवी हो गए हो, तुमने उनकी जमीन लाते यार, तुम लाहौर तक पहुंच गए हो, है? वो मुल्क दबा हुआ है, तो उससे पहले ही शर्त रखते कि हमारा कश्मीर हमें दे दो, हम छोड़ देते हैं सब। कमजोर प्रधानमंत्री थे वो भी, नहीं ले पाए पीओ को। अब दूसरे एक हम और बात बताते हैं। अब ये कश्मीर की बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हम सराहना भी करते हैं कि बांग्लादेश उन्होंने बनाया। लेकिन जब शिमला समझौता हुआ, 93,000 पाकिस्तानी सेना ने हमारी सेना के सामने सरेंडर किया था। हमारी सेना ने उनको बंदी बना रखा था। अब ये बात इंदिरा जी को शिमला समझौते में उठानी चाहिए थी कि हम आपके सैनिक तब छोड़ेंगे, आपकी जमीन तब छोड़ेंगे, आप पीओ को हमें दो, जो आपने अधिकृत कश्मीर कर रखा हमें दो। वो भी नहीं कर पाई। बहुत तज्जुब की बात है, क्यों ऐसा हुआ। क्या प्यार था इनका पाकिस्तान से भी। 101% मिलता अगर ये इस बात को उठाते तो शिमला समझौते के अंदर। उनका बंदी आपके पास है यार, आप गुस्से हो अंदर। वो समझौता करने हमारे मुल्क में आए हैं। जुल्फिकार अधिकारी भुट्टो थे तब प्रधानमंत्री, तब भी नहीं ले पाए ये। मैं तो पहले करूँ, इनके प्रधानमंत्री कमजोर है। 70 साल कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। और 70 साल में ना जाने कितने प्रधानमंत्री आए। कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह जी भी आए थे, उससे पहले भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जी। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके सारे जितने प्रधानमंत्री है कमजोर, कोई दूरदृष्टि उनमें नहीं थी। अब राजीव गांधी जी की बात ले लो, इनके वो भी तो प्रधानमंत्री है इंदिरा जी के बाद। उन्होंने क्या किया, उनका बयान देखिए, कह रहे हैं कि 1 रुपया निकलता है और जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, तुम उसका उपाय करो ना। 85 पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन खा रहा है। इन्हीं के लोग खा रहे थे, जानते हुए प्रधानमंत्री की 1 रुपये से यहाँ जाता है, गरीब की जेब में 15 पैसे पहुंचते हैं। अब बताओ प्रधानमंत्री उपाय कौन करेगा। प्रधानमंत्री तो करेगा, उसको रोकते हैं ना कि 85 पैसे कहाँ जा रहे हैं। आज रुके नहीं है, आज पूरा 1 रुपया गरीब की जेब में जाता है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो तब नहीं किया इन्होंने। बताओ ये कैसे प्रधानमंत्री। और दूसरे इनके फिर एक प्रधानमंत्री और आगे, सरदार मनमोहन सिंह जी, जिन्हें मोनी बाबा भी कहते थे हम लोग। अध्यादेश पास हुआ कैबिनेट के अंदर, वो फौरन विदेश में है, और कांग्रेस के युवा नेता ने उनका अध्यादेश बकवास करके फाड़ दिया। तो ये क्या, कैसे प्रधानमंत्री रहे, किस तरह के प्रधानमंत्री रहे। तो अगर ये प्रधानमंत्री इनमें से एक भी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाता, पाकिस्तान से प्यार कम करते, तो पीओ को तो आया हुआ था हमारे। अब इनका अभी ये पीछे सर्जिकल का स्ट्राइक हुई, और तो पहले कितना आतंकवाद था। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अब वहीं से आते थे आतंकवादी, वहीं उनको ट्रेनिंग मिलती थी। इन्होंने उनका कैंप हो रहा है, अब उसका कह रहे थे वो प्रूफ दो, तुमने की है नहीं की। इनके तब कपिल सिब्बल थे और उनका डेली बयान आ रहा था, ये हुई नहीं, हमें सबूत दो। इधर दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल
जिनके बारे में कहूँगा अभी पीछे स्थापना था 10 मिनट, उनका स्थापना होने वाला है पक्का, कुछ दिनों की बात है, वो भी कैसे प्रूफ दो। अरे बताओ, जो व्यक्ति काम कर रहा है, अब इन्हें तो खुशी होनी चाहिए थी। आज देखो उससे सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से मैं बता दूंगा आपको, आतंकवाद रुका हुआ है, कितने आतंकवादी उसमें आतंकवादी ढेर हुए थे, मर गए। अगर वो नहीं सर्जिकल स्ट्राइक होती तो ट्रेनिंग लेके आते। इनके जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब कमजोर हुए हैं। अब कमजोर ये तो खुद परिवार के थे, जो परिवार के बाहर वाले थे उनको जो रिमोट कंट्रोल से चलाते थे। तो ऐसे देश नहीं चलते ना।